हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और वैदिक मैथ्स में आज हमारा सीरीज का 17th डे है। तो आज हम जो करने वाले हैं कुछ और डिफरेंट टाइप से कैलकुलेशन। तो देखते हैं क्या करना है। आज हमें करना है परसेंटेज पार्ट 1। गाइस, परसेंटेज का कैलकुलेशन अगर देखा जाए कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज परसेंटेज से बहुत सारे टॉपिक कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट परसेंटेज पे कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है, SICI यानी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और चाहे जनरल परसेंटेज के क्वेश्चन हो या और भी अदर टॉपिक्स हैं, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, यहाँ इन सब जगह में परसेंटेज की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा देंगे, यानी इसको हम 3 सेशन में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ रेसिप्रोकल्स पे काम करेंगे, इसमें रेसिप्रोकल्स पे काम होगा। पार्ट 2 में रिमेनिंग रेसिप्रोकल्स पे काम करेंगे, एंड पार्ट 3 पे हम जो है कुछ अदर टाइप से कैलकुलेशंस पे काम करेंगे। तो ये हमारे तीनों सेशन परसेंटेज के कैलकुलेशन पर बेस्ड होंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं गाइस फर्स्ट सेशन पर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको जो काम करना है रेसिप्रोकल की प्रैक्टिस करनी है। रेसिप्रोकल से मेरा मतलब क्या है, जैसे 100% अगर हम बोले, ये परसेंटेज का साइन है, अगर इसको हम हटा देंगे तो लिखना पड़ेगा इंटू 1/100, है ना। तो एक तरह से 1/1 हो गया। तो जो चीज 100% है, यानी 100 आउट ऑफ 100 है, 100% का मतलब 100 आउट ऑफ 100 है, उसी को हम ये कह सकते हैं 1/1 है। बात तो एक ही है। लेकिन जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वन देखते हैं, है ना, कि वन जो है फ्रैक्शन में देखते हैं डिवाइड करके, वन में से वन, तो ये एक तरह से फ्रैक्शन कहलाता है। और जब हम पर 100 देखते हैं तो परसेंटेज कहलाता है ना। तो अब ये दोनों एक ही बात है। अब देखिए, तो अगर हमें कहीं पे इसका हाफ कर दें, 50% अगर देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 में से 1 हाफ हो गया, और 100 में से 50 भी हाफ हो गया। तो 50% क्या होता है 1/2 होता है। तो इसलिए गई हमें 1/1 जैसे 100% है, ऐसे में ये भी याद रखना 1/2 क्या है 50% है। ऐसे हमें और क्या याद करना, हमें ये भी याद रखना है कि इसका अगर हाफ कर दें तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 क्या हो जाएगा गाइस 25% हो जाएगा। अब इसका भी अगर हम हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और 1/8 क्या हो जाएगा 12.5, 25 का हाफ क्या हो जाएगा 12.5%। अब इसका भी हाफ करें तो 1/16 हो जाएगा, और इसका हाफ करें तो 6.25% हो जाएगा। तो गाइस जो मुझे रेसिप्रोकल्स जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, तो आपको 1/1 से लेके 1/20 तक के रेसिप्रोकल की प्रैक्टिस करनी है। अब इनमें से कुछ पार्ट में आज ही आपको करा रहा हूं, और रिमेनिंग पार्ट में आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, यानी इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो पहले जल्दी से इन रेसिप्रोकल्स को समझते हैं, इनका फायदा क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन। जैसे किसी नंबर का आपको 12.5% निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ 96। अगर आपको याद है कि 12.5 तो हमारा 1/8 होता है, तो सीधे इसका अगर हम 1/8 ऑफ 96 निकालेंगे तो देखिए कितना आसान हो गया, ये बन गया 12। तो यानी ये कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाएगा, ठीक है ना। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मुझे कहीं पे निकालना है 25% ऑफ 76। तो आप देखिए 25% का मतलब आप जानते हैं 1/4 होता है, तो 1/4 ऑफ 76 करेंगे तो सीधे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो जहां पे भी ये परसेंटेज आएंगे तो हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को यूज करेंगे, तो हमारे लिए काम क्या हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6.25% ऑफ 96 निकालना है, तो आप कहेंगे कि 1/16 ऑफ 96 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 16 6 या 96। अब हमें थोड़ा सा अपनी चीजों को और एडवांस लेवल तक ले जाना है। एडवांस लेवल का मतलब इसको थोड़ा सा मॉडिफ, इसको हम जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। जैसे इसको अगर हम दोनों को 3 टाइम्स कर दें, तो इनके मल्टीपल सोचे तो 3/16 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 6.25 का 3 टाइम्स हो जाएगा 18.75%। तो आप समझ रहे हैं कि 6.25% तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बट अगर हमें कहीं पे 18.75% ऑफ 96 फॉर एग्जाम्पल लेना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्टली क्या सोच सकते हैं कि हम 3/16 ऑफ 96 ले लें। 16 6 जा 96 एंड 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। तो ये काम हमारे लिए देखिए कितना आसान बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे और क्या मल्टीपल हो सकते हैं, अगर इसका हम 3 टाइम्स करते हैं गाइस तो क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 75%। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर हमें कहीं पे 75% ऑफ 84 लेना, तो क्या सोच लें 3/4 ऑफ 84,
है ना, और 4 से कैंसिल करें तो 21 3 जा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये काम ऐसा है जिसमें हमें बिना पेपर पेन के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो डेफिनेटली हमें इन रेसिप्रोकल्स पे काम करना है और इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। अब गाइस इनके और मल्टीपल्स की तरफ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल्स हैं। तो जैसे 1/8 की हम अगर बात करें तो इसका 3 टाइम्स कर दें। देखो 2 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, क्यों, 1/8 का अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 4/8 ये 2/8 हो जाएगा, जो कि 1/4 है, वो तो हमें पता है पहले से, है ना। तो हम इसको 3 टाइम्स लेते हैं तो 3/8 क्या हो जाएगा 37.5%। ये बहुत कॉमन है, 12.5 का 3 टाइम्स 37.5%। मतलब अगर हमें लेट से 37.5% ऑफ 72 लेना है तो क्या करेंगे 3/8 ऑफ 72, और 8 9 आप जानते हैं 72, 9 3 27, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 27 बन जाएगी। तो जल्दी से मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर से रिमाइंड कराता हूँ। तो 1/1 क्या हो गया हमारा 100%, इसी का हाफ किया तो 1/2 क्या बन गया 50%, इसका हाफ किया तो 1/4 क्या बन गया हमारा 25%, है ना। इसका हाफ किया तो 1/8 क्या बन गया 12.5%, और इसका भी हाफ किया तो 1/16 क्या बन गया हमारा 6.25%। और हमने क्या सोचा इनके मल्टीपल्स, तो इनके मल्टीपल्स में यहाँ पे हमें क्या याद रखना था 1/4 का 3 टाइम्स किया तो 3/4 क्या बन गया 75%। 2 टाइम्स करेंगे तो 2/4 1/2 रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसका 3 टाइम्स करते हैं तो 3/8 क्या बन गया 37.5%। अब 3/8 ही नहीं, इसका 5 टाइम्स करने तो 5/8 क्या बन जाएगा 62.5%, है ना। ऐसे ही हम 7/8 कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 87.5%, है ना। ये क्या बन जाएगा 87.5%। तो ये सारे रेसिप्रोकल हमें जरूरी हैं जो हमें कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी मैं एक अर्थमेटिक की सीरीज लॉन्च करूंगा जहां पे इन सीरीज को रेसिप्रोकल को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जहां पे लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके, है ना। अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे 1/16 का 3 टाइम्स करेंगे तो 3/16 क्या हो जाएगा 18.75%। तो एक तो हमें फायदा डायरेक्टली अभी दिख रहा है कि अगर इनमें से कोई भी कैलकुलेशन करना पड़े तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि हमें 62.5% लेना है ना, ऑफ लेट से 72, तो हमें क्या सोचेंगे ये हमारा 5/8 है, ऑफ 72 ले लें तो क्या हो जाएगा 8 9 जा 72, मतलब 5 इंटू 9 मतलब 45। अब ऐसा है नहीं कि यही परसेंटेज आएंगे, तो समटाइम्स आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सेंस कैसे यूज करेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल मुझे 32.5% ऑफ 72 निकालना है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। लेट से इसको मैं रफ कर देता हूँ 72 की जगह, लेट से मुझे नंबर लेना है 324, 32.5% ऑफ 324। अब क्या सोच सकते हैं, ये कोई रेसिप्रोकल में तो आता नहीं, लेकिन इसको अगर हम स्प्लिट कर दें, स्प्लिट कैसे करें, इसको अगर हम सोच लें 20 प्लस 12.5, ये एक तरीका हो सकता है, आप कैसे भी सोच सकते हैं, आप इसको 25 प्लस 7.5 भी सोच सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, है ना। तो हमें क्या हो जाएगा, हम इसको ये सोचेंगे 20% का मतलब, 20% का मतलब अभी तो मुझे पता नहीं है, मैं बताना पड़ेगा। देखिए अगर हम 1/5 करें तो 100/5 क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, ये भी जानना जरूरी है ना। ऐसे अगर हम 1/3 करें तो क्या हो जाएगा 33.33% हो जाएगा। तो ये 20% हो जाएगा 1/5, और 12.5% हो जाएगा 1/8, यानी ये कैलकुलेट करना है 324 का। तो अगर हम इसका 1/5 लेते हैं तो 324 का 1/5 हो जाएगा 62.8, है ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए, और प्लस, और पता है 5 से डिवाइड करने का मतलब है डबल करके 10 से डिवाइड कर दें तो 628 का 640 सॉरी 64.8 आएगा, है ना। प्लस 1/8 इसका 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 8 4 जा 32 एंड 0.85 जा 40, है ना। तो ये 40 पॉइंट सॉरी जीरो आएगा 40.5, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 13 एंड 415 एंड 61, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ मिनट। ये हमारा था 1/5, अगर हम ले लें तो 1/5 ऑफ दिस इज, ये 1/5 पार्ट जो हमारा है 64.8 प्लस 1/8 पार्ट हो जाएगा 8 4 जा
32, देन 0 एंड 8 5 सा 40, और इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13, 1 कैरी, 4 1 5 एंड 6 4 10, तो 105.3 बन जाएगा। सो दैट बिकम्स अवर फाइनल वैल्यू। ठीक है, आई होप इतना हम समझ रहे होंगे। तो हमें इन रेसिप्रोकल्स को यूज करना है और जहां पे जरूरत पड़े हमें ब्रेक भी करना है। अब मैंने कुछ और रेसिप्रोकल ऐड किए, जैसे 1/3 की बात करें तो 33.33%, ये अप्रोक्सीमेट है, अगर हम एग्जैक्टली सोचें तो 33 1/3% बनेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर मुझे लेट से कहीं पर क्या करना है कि 33 1/3 और 33.33% ऑफ नंबर निकालना है, लेट से 96, तो मैं क्या सोचूंगा, 1/3 सोच लूं, और 1/3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऐसे इसका मैं अगर डबल करूं तो 66 2/3% डबल, या 66.66% भी इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। ये कितना है, ये 2/3 हो जाएगा, 1/3 का डबल हो जाएगा। तो आज हमें ये भी 1/3 भी है, मैं 1/4 आ गया, 1/5 आ गया, है ना। अगर ऐसे ही अगर हम 1/3 का हाफ कर दें तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/3 का हाफ करें तो 1/6, तो ये हो जाएगा 16.66%। कैसे याद कर सकते हैं, ये कैसे आएगा 16.66, 1 और 6 आ गया तो 16 आपने नेट कर लिया, और 6 बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये 16 2/3% होता है। तो ये सारे के सारे रेसिप्रोकल आपके बेनिफिशियल होते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, और कहां पे जरूरत पड़ेगी, कई बार आपको रेसिप्रोकल में रिवर्स भी जरूरत पड़ती है ना, कि लेट से क्वेश्चन बोलता है कि कहीं पे आ जाता है कि 7/8 को हमें जरूरत कन्वर्ट करना है, 7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8, तो 7/8 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या सोच सकते हैं, इसको 8/8 माइनस 1/8 सोच सकते हैं, और 8/8 का मतलब 1, यानी 100%, माइनस 1/8 का मतलब 12.5%, तो ये 87.5%, तो हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट इज रेसिप्रोकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, चलिए अब इसके मैं अदर बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ। तो लेट से कहीं पे भी जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे अब मुझे निकालना 56.25%, अब मुझे इसका रेसिप्रोकल नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक कैसे करूंगा, 50 प्लस 6.25 ऐसे करके ब्रेक कर सकता हूँ, और 50 मुझे याद है 50% का मतलब क्या है, 1/2, है ना, और 6.25 का मतलब है 1/16। तो जब हम 1/2 और 1/16 फ्रैक्शन का निकाल लेंगे तो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब ये नंबर पे डिपेंड करता है नंबर क्या है, राइट। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब देखिए, अभी तक हमें क्या समझना था, कैसे याद करना था, 1/2 हो गया 50%, इसका हाफ किया तो 1/4 हो गया 25%, इसका हाफ किया तो 1/8 हो गया 12.5%, इसका भी हाफ किया तो 1/16 यानी 6.25%। इसके अलावा हमने 1/3 याद किया, तो 1/3 1/1 तो आपको याद ही, शुरुआत तो हमने यहीं से की थी 100%, है ना। 1/3 हो गया तो इसका 1/3 हो जाएगा 33.33% अप्रोक्सीमेटली। 1/4 हमने किया ही है, 1/5 100/5 क्या हो जाएगा, 20%, ये भी याद करना जरूरी है। और 1/6 क्या हो जाएगा गाइस, 1/6 हो जाएगा इसका 16 है, 100 का 16.66 अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। आप कैसे याद कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं कि दैट यहाँ पे 1 और 6 डिजिट है, तो 1 6 डिजिट रिपीट हो गई और 6 याद हो गया। अब एक और है 1/7, इसको आप कैसे याद करेंगे, तो 1/7 का याद करने का तरीका है, 7 का डबल कीजिए तो 14, और 14 का डबल कीजिए 28, तो इस तरीके से 1/7 हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो यानी हमें कहीं पे 14.28% ऑफ लेट से 98 निकालना है, तो क्या करना चाहिए, सीधे 1/7 ऑफ 98 निकाल लें, और ये सीधे हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 14 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है रेसिप्रोकल का कैलकुलेशन, हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, राइट। सो दिस इज माय मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, एंड दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, राइट। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है आपकी सॉल्व की जाएंगी। सो दैट्स फॉर ऑल द डे गाइस, फिर से नेक्स्ट सेशन में जल्दी से मिलते हैं और सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।